होप यू ऑल आर डूइंग वेल और सीखते जा रहे होंगे। आज है डे 13 और स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश का प्रोफेसर में। दोस्तों आज हम सीखेंगे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। एपोस्ट्रोफी जो पॉजेसिव, जो आपका संबंध को दर्शाता है, जो पॉजेसिव केस बनाता है, जैसे कि माई फादर्स नेम। जो फादर के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस आता है वो एक संबंध को दर्शाता है, का के की, मेरे पिताजी का नाम। जैसे अगर मैं कहूं राम्स कऊ, राम की गाय, तो किसकी गाय? राम की गाय। वो का के की का प्रयोग दिखने में छोटा सा लगता है कि एपोस्ट्रोफी लगा दिया और एस लगा दिया और हो गया काम। लेकिन ध्यान रखना, निर्जीवों के साथ कभी भी आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना करें। जैसे अगर मैं कहूं वुड्स टेबल, लकड़ी की टेबल, गलत है, टेबल ऑफ वुड आएगा। आयरन्स टेबल कभी नहीं होगा, टेबल ऑफ आयरन आएगा। तो जान लीजिए कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां कहां होगा। सबसे पहले लिविंग नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, नॉन लिविंग के साथ नहीं। ये बात आपने सीख ली। इसके अलावा जहां पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, जिस निर्जीव को सजीव के रूप में देखा जाएगा, उसके साथ भी आप एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। सर निर्जीव को सजीव के रूप में कैसे देखा जाता है? जैसे अगर मैं कहूं इंडिया, भारत, भारत निर्जीव है, लेकिन उसको अगर हम माता के रूप में देखें तो वो क्या हो गए? वो हो गए सजीव। ऐसे ही मैं कहूं प्रकृति, प्रकृति निर्जीव है, लेकिन प्रकृति को अगर मां के रूप में देखा जाए तो वो क्या हो गया? सजीव हो गया। नेचर्स लव, प्रकृति का प्यार। अब प्यार कौन कर सकता है? सजीव कर सकता है। अगर नेचर ही प्यार कर रहा है तो वो नेचर निर्जीव ना होके क्या बन गया है? सजीव। तो सारे नियम कायदे सजीव वाले उसके ऊपर भी लगेंगे। लेकिन जो प्योर निर्जीव के रूप में है उनके साथ कभी भी आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है, वरना एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। तो अगर आपको रिलेशन दर्शाना ही है कि भैया ये लोहे की टेबल है तो टेबल ऑफ आयरन लगाइए, ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। सजीव के लिए दो रास्ते हैं, एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग, लेकिन निर्जीव के लिए सिर्फ और सिर्फ ओ एफ का प्रयोग ही है। ठीक है, कितना सरल है। सीखते चलिए, जानते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। आपका प्रोफेसर आपके साथ है, क्लास यहीं चलेगी आपके फोन में, आपके प्रोफेसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।